26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारतीय संविधान से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। अंग्रेजी भाषा में इसे सुंदर कैलीग्राफी के सहारे लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 6 महीनों में किया था। हिंदी भाषा में वसंत कृष्ण वैद्य ने इसे हाथ से लिखा था। नंदलाल बोस ने संविधान के पन्नों पर चित्रांकन किया था। संविधान के मूल हस्तलिखित प्रतियां संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास हीलियम के केस में रखी गई हैं। 26 जनवरी 1950 को हाथ से लिखी गई संविधान की दोनों प्रतियां संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली तो उसके बाद संविधान बनाने की दिशा में तेज़ी से काम किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन का पहली बार विचार एम.एन. रॉय के मन में आया था। 1934 के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग की थी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। फिर उसके बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1946 का कैबिनेट मिशन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाना होता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे वरिष्ठ थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया और उनका परिचय संविधान सभा में दिया आचार्य कृपलानी ने। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। संवैधानिक सलाहकार बने सर बी.एन. राव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना आती है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। इस अधिनियम के तहत संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया और अब संविधान सभा ब्रिटिश संसद के भारत का कोई भी कानून बदल सकती थी या समाप्त कर सकती थी। अब विधानसभा एक विधायिका भी बन गई थी, क्योंकि उसे अब 2 काम करने थे। पहला संविधान बनाना था और दूसरा आम कानूनों को लागू करना था। इस तरह से जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब वही संविधान सभा विधायिका बनकर बैठक करती थी तो अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज सभा में अपनाया गया। भारत को आज़ादी मिलती है, उसके बाद गठन होता है प्रारूप समिति का, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसमें अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र के त्यागपत्र के बाद माधवराव इसके सदस्य बनते हैं और अंतिम सदस्य थे डी.पी. खेतान, जिनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। इस तरह से अध्यक्ष समेत कुल 7 लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप पेश किया। 5 दिन तक चर्चा हुई। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पढ़ा गया और तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार करना शुरू हुआ और 20 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से प्रस्ताव पेश किया। कुल 284 सदस्य उस समय संविधान सभा में उपस्थित थे। उन्होंने उस प्रस्ताव को पारित किया और अपने हस्ताक्षर किए। इस तरह से कुछ प्रावधान 26 नवंबर को लागू हुए और शेष लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना को यानी संविधान की प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू करने के बाद लागू किया गया। इसके साथ ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिए गए। भारतीय संविधान के पन्नों पर चित्रकारी की है आचार्य नंदलाल बोस ने। इसके अलावा प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया है, जो कि नंदलाल बोस के ही शिष्य थे।
संविधान सभा की आम तौर पर आलोचना होती है। कहते हैं कि संविधान सभा परोक्ष रूप से चुनी गई थी, वयस्क मताधिकार से नहीं, क्योंकि 1938 में नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा करेगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि सभा परोक्ष रूप से चुने गए थे, वयस्क मताधिकार से नहीं। इसीलिए इसे आप यह नहीं कह सकते कि ये एक चुनी हुई सभा थी। दूसरा, इसमें संप्रभुता का भाव था, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिशर्स के प्रस्तावों पर किया गया था, न कि भारत ने खुद अपने प्रस्तावों पर किया था। तीसरी आलोचना इसकी यह होती है कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय लिया गया था। संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, लेकिन अमेरिकी संविधान 6 महीने में पूरा हो गया था। लेकिन इसका एक तर्क यह भी है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान आप जानते ही हैं कितना बड़ा है। अगली आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन करते हैं। वह कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश की निकाय थी, यानी सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही सभा। इसमें अन्य दलों का अभाव उन्हें नजर आता है। अगली आलोचना लॉर्ड विस्काउंट की है, जो कहते हैं कि यह हिंदुओं का निकाय थी और विंस्टन चर्चिल ने तो कहा था कि इस भारत ने केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन भारत के संविधान की अपनी विशेषताएं भी हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, बहुत सारे स्रोतों का इसमें सहारा लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, विधायिका में अध्यक्ष का पद लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्वलोकन। राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और डीपीएसपी है। इसके अलावा कनाडा से सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है, राज्यपालों की नियुक्ति है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है और संसद की संयुक्त बैठक है। जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से आपातकाल लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया है और भारत सरकार अधिनियम 1935 से राज्यपाल का कार्यालय है। इस तरह से हमारा संविधान बहुत सारे स्रोतों से वाहित है। इसके अलावा कठोर भी है, लचीला भी है, एकात्मक भी है, यानी फेडरल भी है। लेकिन फेडरल होने के बावजूद संविधान में फेडरल शब्द का कहीं उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि अनुच्छेद 1 में इसे राज्यों का संघ बताया गया है। अगर वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।